चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। चलिए तो बिना समय को देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए तो प्रथम नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए में गोविंद बल्लभ पंत, बी के एम पनिकर, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डी न्यायमूर्ति फजल अली। तो सभी लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से उत्तर दीजिए लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, के एम पनिकर। याद रखिएगा, पनीर खाकर वही के एम पनिकर। उनका नाम क्या था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, के एम पनिकर। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क में एनी बेसेंट, ख जो है इंदिरा गांधी, ग सोनिया गांधी और घ इनमें कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए कुछ लोगों का उत्तर ही सही आ रहा है, अन्यथा और लोगों का गलत है। सब लोग याद कर लिए हैं इंदिरा गांधी। ना जी ना, इंदिरा गांधी ना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा इसको बाबू, सभी क्वेश्चन को आप लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। क 1950, ख 1952, ग 1955 और घ 1956। तो फटाफट से 3 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1955। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एम एस स्वामीनाथ का संबंध था। ऑप्शन क श्वेत क्रांति से, ख नीली क्रांति से, ग ऑपरेशन फ्लड से और घ हरित क्रांति से। तो 4 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि एम एस स्वामीनाथ का संबंध किससे था। सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए बाबू। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, हरित क्रांति से। एम एस स्वामीनाथ का संबंध जो था हरित क्रांति से था। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। क 1963, ख 1974, ग 1980 और घ 1998। तो फटाफट से सभी लोग बताइए कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया।
फटाफट से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1974। कब किया? 1974। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अभी भी ये क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। क 1962, ख 1964, ग 1965 और घ 1966। तो ये सभी लोग को बात पता होगा मैक्सिमम। 6 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से उत्तर दीजिए कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1962 में। याद रखिएगा चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। चलिए तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क लियाकत अली, ख एओ ह्यूम, ग एस एन बंजी, घ गोखले। तो फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 352 के तहत। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। क महासभा, ख सुरक्षा परिषद, ग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और घ महासचिव। तो 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। चलिए इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ख सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को है। चलिए प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है समझिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। क असम, ख नागालैंड, ग केरल और घ तमिलनाडु। तो 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर सही से दीजिएगा कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ तमिलनाडु। किस क्षेत्र का, किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा।
हाँ, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? क 10 दिसंबर, ख 8 मार्च, ग 1 दिसंबर और घ 2 अक्टूबर। तो 12 नंबर प्रश्न सभी को पता होगा कि महिला दिवस या विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रकार प्रधानमंत्री ने लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? क चंद्रशेखर, ख मोरारजी देसाई, ग चौधरी चरण सिंह और घ बीपी सिंह। तो 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ बीपी सिंह। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बीपी सिंह। चलिए, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे नए आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? क चिपको आंदोलन, ख नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग टेहरी बांध आंदोलन और घ गृह स्वराज्य आंदोलन। तो 14 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए, टाइम कम है, तेजी में प्रश्न का हल करना होगा, आप लोग को याद भी इसको करना पड़ेगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ गृह स्वराज्य आंदोलन, गृह स्वराज्य आंदोलन। चलिए, 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? क में भारतीय जनसंघ, ख भारतीय क्रांति दल, ग भारतीय लोक दल और घ भारतीय जनता दल। तो 15 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। चलिए, 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क बीपी सिंह, ख देवगौड़ा, ग इंद्र कुमार गुजराल और घ अटल बिहारी वाजपेयी। तो 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए बाबू कि भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बीपी सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशों किसने लागू किया था? बीपी सिंह। और गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? बीपी सिंह। चलिए, 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन का हल कर रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क नंबर ऑप्शन है विश्व युद्ध से, ख शीत युद्ध से, ग तनाव शैथिल्य से और घ उत्तर शीत युद्ध के दौर से। तो 17 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि पूरब बनाम पश्चिम का पदबंध किससे आशय है? किसका, सॉरी, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध से।
चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? क नाटो, ख सीटो, ग सेंटो और घ वार्सा संधि। तो 18 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वार्सा संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ वार्सा संधि। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। इसका राइट आंसर आपको दीजिए फटाफट से। चलिए तो बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का बी, पोलैंड। क्या होगा? पोलैंड। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है? 1917 में रूस के समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? क कार्ल मार्क्स, ख फ्रेडरिक एंजल्स, ग लेनिन, घ स्टालिन। तो फटाफट से 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। क्या होगा? लेनिन। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 21 कह रहा है परमाणु अप्रसार संधि किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? क ईरान, ख उत्तर कोरिया, ग भारत और घ चीन। तो फटाफट से 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए आपको बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग भारत ने। किसने नहीं किया? भारत, क्योंकि भारत पहले का है खुरपाती है। आपको पता होना चाहिए भारत जो है पहले से ही खुरपाती है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। यूरो क्या है? यूरो क्या है? यूरो क्या है? सार्क देश की मुद्रा, पाक देश की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा, घ में इनमें कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। आपको बता दें यूरो जो है यूरोप संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरो जो है यूरोप संघ की मुद्रा है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है पोलैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क जॉन मेजर, ख टोनी ब्लेयर, ग डेविड कैमरून, घ थेरेसा मे। तो 23 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए अभी तो बदल गई होगी, ये आशा करते हैं। इसका तो जांच नहीं किया, लेकिन आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसके आंसर का अनुसार जो होगा थेरेसा मे। कौन ही? थेरेसा मे। वर्तमान की बाबू बात पूछे तो उसमें थोड़ा सा संभल के। चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षेक्स का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेक्स का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? क भारत, ख बांग्लादेश, ग पाकिस्तान और घ श्रीलंका। तो सभी लोग फटाफट से 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे कि दक्षेक्स का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था दक्षेक्स का पहला सम्मेलन? बांग्लादेश में। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? क बांग्लादेश, ख भूटान, ग नेपाल, घ पाकिस्तान। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भूटान। किस देश की है? भूटान। याद रखिएगा इसका राइट आंसर भूटान। चलिए 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? क मलेशिया, ख इंडोनेशिया, ग जापान, घ भारत। तो 26 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भारत। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो आपको बता दें भारत। कौन नहीं है? भारत। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? क कोफी अन्नान,
ख शशि थरूर, ग बान की मून, घ इनमें कोई नहीं। तो 27 नंबर प्रश्न के सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। सर्च कर लीजिएगा आप लोग। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क जिनेवा, ख बर्लिन, ग न्यूयॉर्क और घ हेग। तो 28 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? कहाँ है? हेग। चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? क 1952, ख 1945, ख 1952, ग 1960 और घ 1965। तो फटाफट से 29 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर ख 1952। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? क रियो डी जेनेरियो, ख क्योटो, ग स्टॉकहोम, घ न्यूयॉर्क। तो 30 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। चलिए प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? क क्योटो, ख रियो डी जेनेरियो, ग लंदन, घ न्यूयॉर्क। तो 31 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंदन। 1952 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? लंदन। चलिए 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? क भारत, ख ब्रिटेन, ग पाक और घ चीन। तो 32 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए कि 32 नंबर प्रश्न का कि किसने खुले द्वार की नीति को अपनाई। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दे, हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन ने। चलिए प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? 1972 में भारत एवं पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? क शिमला समझौता, ख लाहौर समझौता, ग कराची समझौता और घ नई दिल्ली समझौता। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क शिमला समझौता। चलिए 34 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, घ इनमें कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग मिश्रित। चलिए 35 नंबर प्रश्न का तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क मनीला, ख जकार्ता, ग पेरिस, घ वाशिंगटन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पेरिस। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग पेरिस। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? क 1970, घ 1971, ग 1972 और घ 1973। तो 36 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1972। ऑप्शन नंबर ग 1972। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? क इंडोनेशिया, ख फिलीपींस, ग सिंगापुर, घ श्रीलंका। तो 37 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ श्रीलंका। चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारतीय व्यक्ति प्रथम गवर्नर जनरल था? क सी आर दास, ख सी राजगोपालचारी, ग पंडित जवाहरलाल नेहरू और घ इनमें कोई नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिए।
जब भी भारतीय व्यक्ति पूछे तो सी राजगोपालचारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सी राजगोपालचारी। चलिए प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? क USA, ख फ्रांस, ग रूस, घ चीन। 39 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? क नीति आयोग, ख वित्त आयोग, ग राज्य वित्त आयोग, घ इनमें कोई नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।